हाय दोस्तों, आप लोगों का भक्ति शक्ति चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं कि ईश्वर शब्द का रहस्य शिव मात्र ही है। ऐसा क्यों? जो देव समस्त ऐश्वर्यों से मुक्त है वे शिव हैं, अनंत ऐश्वर्यवान, और उस देव को ईश्वर कहते हैं। इस ऐश्वर्य नामक धातु से ईश्वर शब्द की उत्पत्ति हुई है। ईय ईश्वरेषु परम श्रेष्ठः स परमेश्वरः। ईश्वरों का ईश्वर, समर्थों का समर्थ, ईश्वरों में श्रेष्ठ, उनके समान कोई भी भगवान न हो, उसे परमेश्वर कहते हैं। ऐसा शास्त्र वचन है। वेदों में, उपनिषदों में, इतिहासों में, स्मृतियों में, पुराणों में, समस्त हिंदू शास्त्रों में अधिक प्रतिपादित किए गए और प्रभावित किया गया और प्रयोग में लाया गया शब्द ईश्वर है। और ईश्वर का संबोधन मात्र शिव के लिए ही लागू होता है, किसी भी देवता या देव से संबंधित नहीं है। ईश्वर, महेश्वर, परमेश्वर, सर्वेश्वर नामक शब्द एकमात्र शिव से ही संबंधित है। यह निगूढ़ रहस्य सुज्ञानियों एवं सिद्ध गुरुओं मात्र को ही अच्छी तरह से मालूम होता है। इसलिए अमर कोश में बतलाया गया है कि शंभु ऋषिः पशुपतिः शिव शूली महेश्वरः ईश्वरः स्वस्वरः ईशानः शंकरचंद्रः शेखरः। ईश्वर शब्द का अर्थ शिव ही है, अन्य देवता नहीं है। इस सत्य के लिए वशिष्ठ महर्षि का कथन है प्रमाण। और वशिष्ठ महर्षि ने श्री राम से इस प्रकार कहा था, तदेव तत्परम ब्रह्मा सत्यनिष्ठा शून्याय परमात्मने नमाभिर्गीयते। परम ब्रह्मा ही सत्य है और ईश्वर ही शिव है और शून्य है और परमात्मा है। इस प्रकार विभिन्न नामों से प्रतिपादित किया गया है शिव जी को। और रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और कुछ वैष्णव आचार्य पंडित ने ईश्वर से तात्पर्य शासक प्रभु के अर्थ से भाव से ईश्वर से तात्पर्य महाविष्णु माना है। इस भाव से ही ब्रह्मा सूत्रों की रचना की है। और कल्पभेद के अनुसार एक कल्प में ब्रह्मादेव और एक कल्प में विष्णु और एक कल्प में रुद्र शासक के रूप में, प्रभु के रूप में बने रह सकते हैं, लेकिन सभी कल्पों में सर्वशासक महाप्रभु एक शिव मात्र ही है। अतः शिव संबोधन मात्र शिव के लिए ही लागू होता है और ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रों के लिए लागू नहीं होता। और यह नग्न सत्य है और परम सत्य। इसीलिए दर्शनोपनिषदों में बतलाया गया है कि पुरुषः सर्वशास्त्रम बोधानंदमय शिवम धार्यते बुद्धिमात्रियम सर्वपाप विशुद्धे। समस्त लोगों का पालन करने वाले ज्ञानेश्वर आनंद सागर परम पुरुष शिव का ध्यान बुद्धिमान से समस्त पापों की निवृत्ति ध्यान करना चाहिए। अतः सभी शास्त्रों से ईश्वर के गुण गान किए बिना देव शिव ही हैं और ईश्वर का शब्द वाक्य परम शिव मात्र ही हैं। तो यहाँ पर यह वीडियो खत्म होती है दोस्तों, और इसके लिए हमें एक कमेंट और एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जाइएगा। नमस्कार।